वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 80E होता है एजुकेशन लोन के बारे में। जो भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलता है 80E के अंदर। तो मैं गौरव पालीवाल इस वीडियो के द्वारा आपको सारे जो भी कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो 80E क्या होता है? 80E होता है जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80E में मिल जाता है। जो डिडक्शन मिलेगा ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट पे करने के लिए मिलेगा आपको। प्रिंसिपल के लिए आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि कौन कौन इसका डिडक्शन ले सकता है। तो केवल और केवल इंडिविजुअल ही इसका डिडक्शन ले सकता है। HUF या अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर इसका डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। और ये लोन किसके लिए लिया जा सकता है? हायर एजुकेशन के लिए लिया जा सकता है, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, या फिर लीगल गार्जियन, तो इनके लिए लिया जा सकता है। और ये लोन कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है? लोन आप बैंक से ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। आप यदि किसी फ्रेंड से लेते हैं या कोई रिलेटिव से लेते हैं तो ये क्वालिफाई नहीं हो पाएगा डिडक्शन लेने के लिए। अब पर्पस जान लेते हैं कि पर्पस क्या हो सकता है लोन का। पर्पस हो सकता है आपका हायर स्टडी के लिए। हायर स्टडी आपका इंडिया में हो सकता है या आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंट्री वाइज कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप खुद के लिए भी ले सकते हैं, खुद के इंडिया में है और इंडिया के बाहर भी है, तो दोनों के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और अब हायर स्टडी क्या होती है? हायर स्टडी होती है जब आप सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देते हैं और उसकी इक्विवेलेंट की एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद का जो भी स्टडी आप करते हैं उसको कहते हैं हायर स्टडी। उसके लिए आप जो लोन लेते हैं उसका डिडक्शन, उसमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका 80E के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है। और ये जो होता है इसमें वोकेशनल और रेगुलर कोर्सेज दोनों शामिल है। आप वोकेशनल के लिए भी ले सकते हैं लोन और रेगुलर कोर्सेज के लिए भी लोन ले सकते हैं। अब कितना डिडक्शन आपको अमाउंट मिलेगा? तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर कोई भी एक अपर लिमिट डिसाइड नहीं है कि इतना ही मैक्सिमम मिलेगा आपको। आप जितना मैक्सिमम जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे 80C में होता है कि 1.5 लाख की लिमिट है, तो यहाँ ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। आपको जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक बैंक से सर्टिफिकेट लेना है आपको, जिसमें वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पार्ट सेग्रेट करके आपको पूरा प्रॉपर मिल जाता है आपको स्टेटमेंट। अब पीरियड ऑफ डिडक्शन, कितने सालों के लिए डिडक्शन मिलता है? जब से आप रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं लोन का, तब से आपको उसका जो डिडक्शन है तब से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये 8 सालों के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग जब से आप इसको इंटरेस्ट आपका जब से आप इसको लोन का रीपेमेंट चालू करते हैं, तो ये 8 सालों के लिए टोटल मिलता है। अगर आपका मान लीजिए लोन का टेन्योर 8 साल से भी बियॉन्ड है, 8 साल से भी ज़्यादा है, तो 8 साल तक तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बट 8 साल के बाद जब आप उसका पेमेंट करेंगे तो जो इंटरेस्ट पार्ट है उसका डिडक्शन 8 सालों के बाद नहीं मिल पाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। कैन आई क्लेम डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द EMI विच आई एम पेइंग फॉर द एजुकेशन लोन अंडर 80E? तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें आपको डिडक्शन ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट का मिलेगा। सेकंड, हाउ मच अमाउंट कैन आई क्लेम एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन? तो कोई भी इसमें अपर लिमिट नहीं है, आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। थर्ड, आई वांट टू अवेल हायर एजुकेशन लोन फॉर माय चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू स्टडी अब्रोड, हु सो कैन आई गेट डिडक्शन अंडर 80E? अब्रोड जा रहे हैं, बिल्कुल आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सेक्शन 80E पार्ट ऑफ सेक्शन 80C? क्या 80C जैसे उसमें 80C में होता है ट्यूशन फीस के लिए, तो क्या ये पार्ट 80E का पार्ट है? तो पार्ट इसका पार्ट नहीं है। 80C में ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है, वो सेपरेट है। और 80E में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, दोनों अलग अलग है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।